अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.3 का फर्स्ट पार्ट का 5th क्वेश्चन। ठीक है, इसमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक इसका है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब इसको हमने देखना है लास्ट वाली जो वैल्यू है वो क्या है, इवन है या ओड है। देखिए इवन है मतलब ये 2, 4, 6, 8, 10 पे जाएंगे, इन टेबल्स पे जाएंगे। डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 2 के टेबल पे पहले डिवाइड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वैल्यू देखनी है हमने। ठीक है, 2 2 द 4 माइनस किया 1 आया। फर्स्ट स्टेप में क्या आया, 1 नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद 2 5 द 10, 1 में से 0 निकाले 1 माइनस करने के बाद आया 8, 2 9 द 18। ठीक है, नीचे क्या आ गया 4, 18 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0। ठीक है, 2 2 द क्या आ गया 4, यहाँ तक। अब इसका पूरा फाइंड हो गया, आंसर आ गया। 4 में से 4 निकालेंगे 0 आएगा आपके पास, तो क्या आया पूरा डिवाइड हो गया आपके पास। ठीक है, 2 का टेबल आया, डिवीजन आंसर इसका क्या है 2 5 9 2। अब हमने इसको अंदर रखना है। ठीक है, 2 पे लास्ट वर्ड देखे इवन है, इवन के टेबल पे करते हैं। 2 5 9 2 है, 2 1 द 2 आ गया, 5 2 2 द 4 माइनस किया 1 आया, 9 आया नीचे। उसके बाद 2 9 द 18। ठीक है, 1 आया माइनस करने के बाद 2 2 6 द 12 आ गया। कंप्लीट हो गया ये हमारे पास। डिवीजन करने के बाद इसका आंसर क्या आया स्टूडेंट्स, 2 का टेबल है आपके पास, और डिवाइड करके हमारे पास क्या आया 1 2 9 6। ठीक है, अब फिर इवन है, फिर इसको हम 2 से स्टार्ट करते हैं डिवीजन इसका। 2 6 द 12 माइनस किया 0 0 आया, 9 नीचे आ गया, 2 4 द 8, 9 में से 8 निकाले 1, 6 नीचे आ गया, 2 8 द 16। ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया 6 4 8। ठीक है, उसके बाद अब फिर इवन है, अब इसको फिर डिवाइड करते हैं तो हम कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 6 48 आ गया। 2 पे किया 2 3 द 6, 6 में से 6 माइनस किया 0, 4 है, 2 2 द 4, 8 आ गया नीचे, 2 4 द 8, पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 का टेबल है, यहाँ पे आएगा 2 3 2 4। अब देखें फिर इवन है, अब इसको फिर डिवाइड करते हैं 2 पे, तो हमारे पास क्या आएगा 3 2 4, 2 1 द 2, 3 में से 2 निकाले 1, 2 आया, 2 6 द 12, 4 आया नीचे, 2 2 द 4। ठीक है, कंप्लीट डिवीजन हो गई। यहाँ पे हमारे पास क्या आया 2, यहाँ पे आया 162 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया था, लेकिन यहाँ से अब स्टार्ट कर लेते हैं नीचे। अब हम 2 पे इसको 2 के टेबल पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखें फिर हमारे पास क्या आया है इवन आया है। इवन की डिवाइड करनी है हमने, 162 को अंदर रखे 2 पे, 2 8 द 16, 2 1 द 2। ठीक है, पूरा डिवाइड हो गया हमारे पास। इसका आंसर क्या है, हमारे पास 2 आया। ठीक है, ये सारा रफ वर्क है स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ तक ये रफ वर्क है। अब इसका आंसर हमने यहाँ पे करके लिख लेना है। ठीक है, क्या आया हमारे पास 81 आया। ठीक है, अब आपको भी पता है कि छोटा से छोटे टेबल पे डिवाइड करना है आपने, तो हमारे पास 2 का आया, ये देखिए 2 लिख दिया, 81 आया। अब इसके एंड पे क्या आया ओड, हम इसको छोटे टेबल पे डिवाइड करके देखते हैं। 81 को रखा 3 पे करके देखते हैं, क्योंकि ओड है एंड पे। 3 2 द 6, 2 आया माइनस करने में 1, 3 7 द 21। कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या आया हमारे पास 3, इसका आंसर क्या आया था 81 का, हमारे पास 27। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या करेंगे 3 9 द 27। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे इसको यहाँ पे ले जाए। 3 का टेबल था, यहाँ पे 3 पे आया, 3 1 द 3, 3 3 द 9, 3 के टेबल पे 3 जाता, 3 1 द 3। ये सारी जो है इसकी ये क्या आई है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये सारी और ये सारी, ये क्या है आई है हमारे पास फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू को लिखना है। ये देखें स्क्वायर रूट में लिखा 5 1 8 4। ठीक है, यहाँ पे हमने इसकी सारी की सारी फैक्टराइजेशन लिख देनी है।
1 2 3 4 5 6 6 2 है हमारे पास, 6 2 हो गए। 3 हमारे पास कितने हैं 4। ये हमारी पूरी फैक्टराइजेशन आ गई, ठीक है। अब हमने बनाना है इसका 2 2 का ही पेयर है। देखिए टोटल हमारे पास 2 की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन हम इसकी पावर को 6 नहीं बना सकते, फिर आगे जाके आपको मुश्किल होगी, इसलिए हमने इसकी 2 2 की ही पेयरिंग बनानी है, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, इसकी पेयर बन गए हमारे पास 2 2 के कितने पेयर बन गए 3 पेयर बन जाएंगे, 3 के कितने पेयर बन गए 2 2 2 करके पेयर बनाने हैं आपने 1 2 3 1 2, ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या कर लेना है, इसकी पावर बना लेनी है, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास 2 2 2, ठीक है। 3 की पावर 2 आ गई, 3 की पावर 2 आ गई। यहाँ तक कंप्लीट हो गया अब हमारा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको अलग-अलग कर देना है, 2 सेपरेट कर देना है इसको, ठीक है। ठीक, स्क्वायर रूट की मैंने आपको वैल्यू क्या बताई थी 1/2, ये इनकी कटिंग हो गई, ठीक है। अब हमारे पास जो खाली वैल्यूज बची हैं स्क्वायर रूट के बगैर, वो क्या हैं 2 × 2 1 2 3 टाइम 2 है, और यहाँ पे क्या है 3, ये देखें। अब हमने इस पूरी वैल्यू को क्या कर लेना है, आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा 2 2 दा 4 4 2 दा 8 8 3 दा 24 24 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ। तो हमारे पास क्या आएगा 3 4 दा 12 1 6 7, तो हमारे पास क्या आया 72 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई ऐसे करना है 2 2 दा 4 4 2 दा 8 8 3 दा 24 24 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, 3 2 दा 3 4 दा 12 1 कैरी आ गया, 3 2 दा 6 7, हमारे पास आ गया 72, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा हो गया 5th क्वेश्चन 2.3 का फर्स्ट पार्ट का। स्टार्ट करते हैं इसका 6th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट का 6th क्वेश्चन, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 7744। स्क्वायर रूट के थ्रू हमने एक प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसका लास्ट वर्ड जो लास्ट वैल्यू वो क्या है 4 है, हमने इसको 2 पे डिवाइड करना है फर्स्ट पे। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो क्या आएगा 4 7 7 4 4 2 पे 2 3 दा 6 1 17 2 8 दा 16 1 माइनस किया इसको, 7 में से 6 निकाले 4 आ गया, 7 2 7 दा 14, बाकी 4 आया, 2 2 दा 4, डिवीजन पूरा हो गया हमारे पास। तो हमारे पास इसका 2 का आंसर क्या आया 3 8 7, ठीक है, नहीं 2 भी आएगा। देखिए 2 2 दा 4 था ना, यहाँ पे आ गया 2, ठीक है, 2 का टेबल था। अब देखिए फिर क्या है हमारे पास इवन है, अब हमने इसको फिर इवन पे करना है, मतलब 2 पे करेंगे। पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, छोटा टेबल वही है ना। क्या आएगा हमारे पास 2 1 दा 2 1 किया 8 2 9 दा 18, ठीक है, 18 में से 18 निकालेंगे 0 आएगा, 7 2 3 दा 6 माइनस किया 1 आया, 2 नीचे आ गया, 2 6 दा 12, ठीक है। प्लस साथ साथ आपको टेबल्स आने चाहिए हर हाल में। 2 डिवीजन आज क्या था 1 9 3 6, ठीक है। अब हम फिर इवन है, फिर इसको करते हैं 2 से स्टार्ट करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास 1 9 3 6 2 पे किया इसको, तो हमारे पास आया 2 8 दा 16 2 9 दा आएगा, 2 9 दा 18, ठीक है, माइनस किया 1 आया 3 2 3 दा 2 6 दा 12 1 6 आ गया, 2 8 दा 16 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 2 पे 9 6 8, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब इसको देखें फिर इवन है, फिर हम इसको 2 पे करेंगे, या 2 पे करके देखेंगे 9 68 2 पे 2 4 दा 8 1 आया 16 2 8 दा 16 आ गया, ठीक है, 8 में 16 में से 16 माइनस किए 8 आया,
2 4 द 8, ये भी कंप्लीट डिवीजन हो गई इसकी। हमारे पास इसका आया 4 8 4, टेबल कौन सा था, यहाँ पे भी 2 का था, यहाँ पे भी 2 का था। अब इसको सिंपल करते जाए, 2 2 द 4, 2 4 द 8, 2 2 द 4। फिर इसको 2 पे करेंगे क्योंकि इवन है एंड पे, 2 आया, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 1 द 2, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया। अब देखें, अब इवन है एंड पे, सॉरी ओड है, 1 है। अब 3 पे, अब आपको भी पता है कि 11 का क्या होता है, 121, ठीक है। यहाँ पे आ गया 121, ये यहाँ पे वर्क स्टार्ट हो गया, सॉरी 11 द 121। यहाँ से ये है ऐसे और ऐसे करके ऐसे जाएगा ये, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, ये इसकी पूरी फैक्टराइजेशन आ गई स्टूडेंट्स, ठीक। इसकी पूरी फैक्टराइजेशन स्टूडेंट्स ये देखें हो गई कंप्लीट। अब इसका करेंगे स्क्वायर रूट में इसकी वैल्यू को लिखना है हमने, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर रूट में लिखा है इसकी वैल्यू को 7744। इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आई है, 1 2 3 4 5 6 टाइम हमने क्या लिख लिया, 2 को, 2 टाइम क्या लिखेंगे, 11। अब हमने इसका क्या कर लेना, ब्रैकेट में इसके पेयर्स बना लेने हैं 2 2 करके। 2 ब्रैकेट्स के, ये देखिए 2 ब्रैकेट्स है, कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। 11 मल्टीप्लाई 11। अब हमने इसकी बना ले लिया पावर्स, कितनी पावर्स बनेगी, 1 और 1 2 हो गई, देखें 2 3 टाइम आ जाएंगे 2, इनकी पावर्स भी 2 2 बनेगी, 11 की पावर भी 2 बनेगी, ठीक है। अब हमने इसको सेपरेट करके लिख लेना है ऐसे, ठीक है। 11 कटिंग होगी स्क्वायर रूट से, स्क्वायर रूट की वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताई थी 1/2 होती है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सारा मैंने वो क्लियर किया था, ठीक है। अब स्क्वायर रूट इसका ख़त्म हो गया। अब हमारे पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 11 द 88। ये हमारा आंसर आया 88। और ये 6 क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। करते हैं स्टूडेंट इसका 7 वाला क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट का 7 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 है, एक्सरसाइज नंबर 2.3 है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसका ये जो वैल्यू है ये क्या है, इसकी वैल्यू इवन है कि ओड है, इवन है। डिवीजन स्टार्ट करते हैं छोटे टेबल से, फैक्टराइजेशन इसकी करनी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं 1 12 6 9 6 2 2 6 द 12, 2 4 द 8, माइनस किया हमारे पास आया 1, 2 8 द 16। कंप्लीट हो गया, ये डिवीजन हो गई पूरी, ठीक है। हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे 2 का जो है वो है 2 का टेबल, डिवीजन आंसर इसका क्या है 4 6 4 8। सिंपल डिवीजन है इसकी, देखें 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 4 द 8, ठीक है। इसी तरह आगे सिंपल डिवीजन है, ओड इवन एंड पे 2 पे ही जाएगा, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 2 द 4। फिर आगे जाएगा 2 पे, 2 8 द 16, 2 1 द 2, ठीक है। अब 3 पे जाएगा क्योंकि क्या है ये 81 है, पीछे इसकी डिवीजन हमने की थी एक क्वेश्चन में, ठीक है। 3 पे जाएगा, क्या आएगा 3 2 द 6, 3 7 द 21, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 3 के टेबल पे 27 कहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 9 पे, 3 3 द 9, ये देखें 3 9 द 27 आ गया, 3 3 दा क्या आ गया 9, 3 1 द 3। ये हमारी इसकी कंप्लीट होगी फैक्टराइजेशन। अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्या करेंगे हम, यहाँ पे स्क्वायर रूट में वैल्यू लिखी हमने इसकी 1296, ठीक है। फैक्टराइजेशन इसकी सारी की सारी ये जो है फैक्टराइजेशन है, क्या है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 4 2 है, 4 ही 3 है, 2 2 का पेयर बना लेना है हमने यहाँ पे ब्रैकेट में, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी पावर बना लेनी है, ठीक। सेपरेट करके इसको लिख लेना है अब हमने,
ये हमारे पास रफ वर्क है, छोटा करके लिख लें यहाँ पे, ठीक है। स्क्वायर रूट की कटिंग होगी 2 से, स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 है, ठीक है। अब हमारे पास बाकी वैल्यू क्या है, 2 × 2 × 3 × 3। अब हमने मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 दा 4, 4 × 3 दा 4 × 3 दा 12, 12 × 3 दा 36। ये हमारे पास आ गया 36 आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास 7 वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स का 8 वाला क्वेश्चन, ठीक है। फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए एंड पे क्या है हमारे पास, इवन है, ठीक है। 2 के टेबल पे डिवाइड करके देखते हैं यहाँ पे क्या आता है हमारे पास 2 पे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है इसकी, 2 8 दा 16, 1 आया माइनस करने के बाद 6, 2 8 दा 16, 16 में से 16 माइनस की है 0, 4 आया, 2 2 दा 4, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसका आंसर क्या है हमारे पास 882। अब इसकी सिंपल करते हैं डिवीजन के बगैर माइंड में, 2 2 4 2 2 2 4 दा 8, 2 4 दा 8, 2 1 दा 2, ठीक है। अब हमारे पास आ गया ये, तो इसका क्या आएगा, अब हमने देखना है इसका एंड पे क्या है, ओड 3 पे करके देखते हैं, 4 4 1, 3 पे करके देखते हैं, 3 1 दा 3, 1 14, 3 4 दा 12, 2 1, 3 7 दा 21, 3 4 दा 12, 2 आया, 3 7 दा 21, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा 4 4 3 7 दा 21, यहाँ पे ये आ रहा है, तो 170 21, 2 1 दा डिवाइड करके हमारे पास क्या आया, ये 3 पे जा रहा है, 3 1 दा 3 आ गया, 1 4 3 4 दा 12 माइनस किया हमारे पास 20, 3 7 दा 21, 3 पे जा रही है, हमारे पास क्या है 4 70 147 आ गया। अब इसको हम फिर 3 पे करके देखते हैं, क्योंकि ये हमारे पास 147 आ गया 3 पे, 3 4 दा 12, 3 9 दा 27, कंप्लीट हो गया। ये भी डिवीजन हो रहा है, 3 पे जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 49, आपको भी पता है 7 जो 49 है वो 7 के टेबल पे ही जाता है, बस 7 7 दा 49। इसकी फैक्टराइजेशन हो गई यहाँ पे कंप्लीट। ये रबर का आंसर है, यहाँ पे 1 लिख लें, ठीक है। ये इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई 8th वाले क्वेश्चन की। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, 1 7 6 4, छोटे से छोटे टेबल पे आपने पहले डिवीजन देखनी है, अगर वो नहीं जा रहे छोटे टेबल्स पे फिर आपने बड़े बिग टेबल्स पे डिवाइड करके देखना है, ठीक है। तो क्या आया 2 2 3 आएगी फैक्टराइजेशन इसकी, 7 7 आएगा, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे हमने इसको कर लिया ब्रैकेट्स में, 3 × 3 7 × 7, ठीक है। पावर्स बन गए यहाँ पे 2 3 7 की पावर 2। अब इसकी सेपरेट करके लिख लेना हमने, ये सारा रबर का स्टूडेंट्स कटिंग हो गई स्क्वायर रूट से इसकी, ये देखें, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया, 2 × 3 × 7, 2 3 दा 6, 6 7 दा 42। हमारे पास इसका आंसर क्या आया 42। ये हमारा हो गया 8th वाला क्वेश्चन भी, फर्स्ट पार्ट का 8th वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। करते हैं स्टूडेंट्स 2 चैप्टर की ये एक्सरसाइज नंबर 2.3 का फर्स्ट पार्ट का 9th क्वेश्चन, ठीक है। वैल्यू आपके पास क्या है 29241, ठीक है। फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं इसकी। पहले क्या वैल्यू देखने, इवन है कि ओड है, लास्ट वैल्यू ओड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 3 के टेबल पे डिवीजन शुरू करते हैं, 2 9 2 4 1 3 पे, 2 8 दा 2 9 दा 27 आ जाएगा, ठीक है। माइनस किया 2 2 आया, 2 7 दा 21, 2 1 दा 2, नीचे क्या वैल्यू आएगी 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 4 दा 12, 2 आ गया, 1 आ गया, 2 7 दा 21, कंप्लीट डिवीजन हो गई। ये देखें कंप्लीट डिवीजन हो गई, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास क्या आया 9, 3 का टेबल है 9 7 4 7। फिर हमारे पास क्या आया
ओड आ गया। अब हम इसको फिर 3 पे करके देखते हैं स्टार्ट। 3947 सॉरी 97 है 9747 3 पे 3 3 दा 9 7 आ गया। ठीक है 3 2 दा 6 1 माइनस किया 4 3 4 दा 12 2 7 नीचे आ गया 2 9 दा 3 9 दा 27 ये भी कंप्लीट हो गया। हमारे पास इसका आंसर क्या आया 9749 का आंसर हमारे पास आया 3249। फिर हमारे पास लास्ट वाली जो वैल्यू है वो क्या आई है ओड है। ठीक है अब हमने इसको क्या करना है 3 पे डिवीजन करके देखते हैं। 3249 3 पे 3 1 दा 3 2 आ गया। अब ये 3 वाली वैल्यू ग्रेटर है और 2 स्मॉलर है। देखें मतलब दो वैल्यूज़ नीचे आएंगी इकट्ठी। जब 2 वैल्यूज़ इकट्ठी नीचे आए तो ऊपर 0 लगेगा आपके पास। 3 8 दा 24 हो गया। ठीक है नीचे 9 आ गया 3 3 दा क्या आ गया 9 ये भी कंप्लीट हो गया। 3 पे जा रहा है तो हमारे पास क्या आंसर आया 1083। अब फिर हमारे पास ओड आ गया। ओड को फिर करना है हमने 3 पे करके देखते हैं। 1983 3 3 दा 9 1 माइनस किया 8 आया 3 6 दा 18 माइनस किया 18 में से 18 निकालेंगे 0 आएगा 3 आ गया नीचे 3 1 दा 3 हमारे पास क्या है 3 इसका आंसर हमारे पास क्या है 361। अब फिर हमारे पास क्या आ गया हमारे पास फिर आ गया एंड पे वैल्यू जो है वो क्या है ओड है। ये देखें ओड है। ठीक है अब हमने क्या करना है इसको 3 पे करके देखते हैं। 3 पे करके देखते हैं 361 3 पे 3 1 दा 3 6 3 2 दा 6 1 नीचे रिमाइंडर आ गया 3 पे भी नहीं जा रहा। उसके बाद 5 पे 5 के एंड पे जो टेबल्स है वो 5 और 0 है। देखें 7 पे नहीं जाएगा 9 पे 9 4 दा 36 आ जाता है 1 फिर रिमाइंडर बच जाएगा आपके पास। तो इसका मतलब है ये किसी बड़े टेबल पे जा रहा है। मतलब ये किसी बड़े टेबल पे जा रहा है वो है 19 9 दा क्या होता है 361 19 1 दा 19 आ जाएगा। ठीक है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी हमारे पास। अब हमने इसको स्क्वायर रूट के थ्रू निकालना है। वैल्यू को लिखना है स्क्वायर रूट में 29241। ठीक है फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आ गई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। ठीक है ठीक पेयर बना लिए इनके पहले हमने पावर्स बनाई फिर 19 की भी पावर बन गई। अलग-अलग इनको करके लिखा तो हमारे ओ सॉरी इकट्ठी लग गई है। यहाँ पे बना लेते हैं अलग-अलग 3 सेपरेट करके इनको लिखो 19। ये सारा जो है स्टूडेंट्स ये सारा वर्क है ये। ठीक है कटिंग हो गई इनकी। बाकी हमारे पास क्या बचा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 19। ठीक है 3 3 का क्या हो गया 9 19 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 19 के साथ। 19 को हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ 9 के साथ 9 9 दा 81 8 कैरी आ गए 9 10 11 12 13 14 15 16 17। यहाँ पे पर हमारे पास आज क्या आया 171। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 171 ये हमारे पास 171 क्या आ गया आंसर आ गया। आज हमारा हो गया 2.3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करना है आपने शेयर करना है शेयर करने के साथ सब्सक्राइब लाजमी करना है और उसके बाद आपने बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको मिले।